नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है। कोई पीड़ित, कोई परेशान, अगर शारीरिक रूप से कोई दिक्कत है तो लोग कहां पहुंचते हैं? अस्पताल में इलाज के लिए। ठीक सुना आपने। लेकिन आज हम आपको धरती के ऐसे भगवान की काली कहानी बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आप सुनेंगे तो शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। सरकारी अस्पताल में सरकार किस तरीके से पानी की तरह पैसे बहा रही है, लेकिन यहां दलाली, उगाही और कमीशन खोरी का धंधा खूब फल फूल रहा है। हम आपको ऑपरेशन सफेद पोश के अंतर्गत पीलीभीत और रामपुर जिले की अस्पताल की कहानी दिखाएंगे। किस तरीके से बंदरबाट किए जा रहे हैं, किस तरीके से लोगों से पैसे उगाए जा रहे हैं, किस तरीके से लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। एक शख्स की मौत 6 महीने पहले हो गई थी। मरीज, उसके परिजन किसी काम से अस्पताल में पहुंचे और यहां पर हैरानी की बात यह है कि उस मरीज के सीटी स्कैन के लिए डॉक्टर ने कह दिया। इस पूरे खेल में पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर की काली करतूत सामने आई है। अस्पताल के बाहर एजेंट घूम रहे हैं जो प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने के लिए मरीजों को ले जाते हैं और यहीं से शुरू होता है हमारा ऑपरेशन सफेद पोश की तहकीकात। हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही है या इसकी किस बुनियाद पर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो हमने भी ऑपरेशन सफेद पोश के अंतर्गत अपने कैमरे में कई सारी तस्वीरें कैद की है। कहा जाता है एक तस्वीर 1000 बात बयां कर देती है। हमारे पास पूरा का पूरा वीडियो है, देखिए और समझिए। मुर्दों से वसूली, सफेद कोट में हैवान, एजेंट से सेटिंग, लाखों की तनख्वाह, नहीं भरता साहब का पेट। पैसा लेके सीटी स्कैन किया गया, तो अपने पेशेंट को भी ले गए थे। पेशेंट कहाँ है, वो तो 6 महीने पहले एक्सपायर हो गए थे। हमने उनसे पूछा था तो बोले भैया वो करवा देंगे, कोई बात ना है। हमने उन्हें पैसे दिए और तो सुना आपने, 6 महीने पहले मर चुके शख्स का सीटी स्कैन कराने का आरोप लगाया जा रहा है। यह आरोप हम नहीं लगा रहे हैं। ये शख्स जो आरोप लगा रहा है उसके पिता 6 महीने पहले ही गुजर गए हैं। डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है, लेकिन हम आपको इस धरती के भगवान की पूरी हकीकत दिखाने जा रहे हैं जो पैसों की खातिर सब कुछ खत्म हो गया है। पहले ये देखिए, 2 लोग बैठे हैं, एक डॉक्टर साहब हैं और दूसरा शायद सहयोगी। पापा नहीं, बाहर बैठे। पापा का आधार कार्ड की फोटोकॉपी। राम कृपाल नाम है। कृष्ण। राम कृष्ण। 1975। 25 और 21 46 हो गए। देख लेना भैया, बहुत बड़ा सवाल होता है। 40 भैया हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, नेट थोड़ा स्लो हो रहा है, हो जाएगा। ठीक है, वो कितनी लग जाएगी? अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा, करवा देंगे। 12 बज गए। सुना आपने, आपका काम हो जाएगा, नेट थोड़ा स्लो है। लेकिन ये साहब सीटी स्कैन फॉर्म मंगवा रहे हैं। तो जानते हैं मेरे को, अच्छी आयुष्मान कार्ड है, वैसी सुविधाएं तो फ्री में ही है। राम कृपाल सीटी स्कैन फॉर्म वहाँ से जाके फॉर्म लेंगे, दे देंगे मुझे? हाँ दे देंगे। कहना भैया 2 नंबर डॉक्टर साहब मंगा रहे हैं। क्या का फॉर्म? सीटी स्कैन फॉर्म 3 वाला फॉर्म होता है ना, डॉक्टर मंगा रहे हैं। देखिए, ये शख्स सीटी स्कैन फॉर्म लेने पहुंचा। भैया सीटी स्कैन फॉर्म दे दो, डॉक्टर साहब ने मंगाया। फॉर्म देने के बाद ये शख्स क्या हिदायत दे रहा है वो भी सुनिए। जी कार्बन लगा के जो आधार कार्ड पे नंबर नाम हो और जो हमारा कोई लिखाना है, यहाँ जैसा ही गलत होगा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा।
चलो मैं उनसे कह दूँगा, लिखेंगे तो वही। फॉर्म देने के बाद ये शख्स दोबारा 2 नंबर वाले कमरे में बैठे डॉक्टर साहब के पास जाने के लिए कहता है। सुनिए अब कैसे सेटिंग की जा रही है। भैया समय वाली बात नहीं, आप आए रेट बस मैं सही बता रहा हूँ, इसमें से आप डॉक्टर नहीं मिलेंगे, जो मिल जाए वो आप कराओ, नहीं हो तो मैं करवा दूंगा। सुनो सुनो सुनो, NT 81 नंबर में बैठे चले जाओ, आई में मैडम बैठी चले जाओ, फिजिशियन में हम करा देंगे, डॉक्टर साहब से भी करा दे रहे हैं, जनरल सर्जन हम करा देंगे, ऑर्थोपेडिक भैया का थोड़ा जो 2 एक साइन में भी करा के दे दे रहे, ठीक है। और चेस्ट वाला भी हमारा हो गया, चेस्ट वाला क्या करेंगे, चेस्ट कर दो और क्या है अभी आप आए। तो देखा आपने किस तरह धड़ाधड़ काम कराने की बात कही जा रही है। देखिए पर्ची अंदर लेकर गया शख्स अब बाहर आ गया है। पीलीभीत जिला अस्पताल में मरीजों की खरीद फरोख्त की आग अभी ठंडी भी नहीं हो पाई थी कि पीलीभीत जिला अस्पताल में एक नया मामला फिर सनसनीखेज बन गया है। यहाँ के जिला अस्पताल में तैनात जो डॉक्टर हैं, शायद उनकी तनख्वाह उनकी खर्च चलाने के लिए कम पड़ रही है, इसीलिए उन्होंने जिला अस्पताल में अपने दलाल बैठा रखे हैं जो आउटसाइडर हैं। उन्हीं के माध्यम से डॉक्टर अच्छे बुरे काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में तब आया जब एक मरे हुए व्यक्ति का CT स्कैन कर दिया गया। डॉक्टर ने बिना देखे सुविधा शुल्क लेके CT स्कैन के लिए सजेस्ट कर दिया। पीलीभीत से इंडिया न्यूज के लिए विभव शर्मा। एक तरफ डॉक्टर को कलयुग का भगवान कहा जाता है, दूसरी तरफ बाहर किस तरह से डॉक्टर सेटिंग कराते हैं उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाया। जिला अस्पताल के सफेद कोट वाले डॉक्टरों का नया कारनामा अब सामने आने लगा है। 6 महीने पहले मर चुके मरीज को पैसों के लालच में CT स्कैन कराने की हिदायत दे दी गई। बिना मरीज देखे ही डॉक्टर सजेस्ट करता हुआ नजर आया कि CT स्कैन करा लीजिए। और जिला अस्पताल के बाहर किस तरीके से दलाल घूम रहे हैं, किस तरीके से वो सेटिंग कराने की बात कह रहे हैं, ये भी हमने आपको दिखाया। यहाँ सवाल उठना लाजमी है, पहले डॉक्टर ने मरीज को क्यों नहीं देखा, क्यों उसका जांच पड़ताल नहीं किया, ये जानने की जहमत नहीं उठाई आखिरकार मरीज कौन है, उससे क्या दिक्कत है, सीधे CT स्कैन की बात क्यों करा दी गई। आरोप लगाए जा रहे हैं दलालों के जरिए पैसों की उगाई की जाती है। तो सुनिए इस मामले को लेकर पीड़ित का क्या कुछ कहना है। एक आपके द्वारा वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वायरल किया गया, क्या है वीडियो? उसमें सरकारी अस्पताल में पैसा लेकर जो है जांच कर रहे हैं सभी बीमारियों की, जबकि सभी को सुविधा सरकार ने फ्री दे रखी है। और उसमें एक सरकार वो संविदा पे भी लगे हैं और प्राइवेट लोग भी काम कर रहे हैं। जबकि हमने कोरोना काल में अपने पापा को लेके गए थे इसी अस्पताल में, तो डॉक्टर ने देखने से मना कर दिया बगैर पैसे के। हमारा उस समय और भी हम आगे गए थे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसीलिए हमने दोबारा सोचा कि अब जो है इसको देखा जाए क्या वास्तव में ही सब सरकार जो सामान दे रही है, सुविधाएं दे रही है, वो मिलती हैं, ये सब केवल खरीदी जाती हैं। इसलिए हमने जब दोबारा गए तो वो सारी सुविधाएँ केवल ख़रीदने पर ही मिलती हैं, फ्री, और जो दिखावे के लिए हैं वो केवल कागजों में ही है। और इसीलिए जब वहाँ पे हम दोबारा गए तो वहाँ पे पैसा लेके और जो है वो बना रहे हैं, CT स्कैन किया जा रहा है। कैसे पैसा लेके CT स्कैन किया? कहते हैं अपने पेशेंट को भी ले गए थे। पेशेंट कहाँ, वो तो 6 महीने पहले एक्सपायर हो गए थे। हमने उनसे पूछा था तो बोले भैया वो करवा देंगे, कोई बात ना है। हमने उन्हें पैसे दिए और पैसे जो है मृतक का CT स्कैन कराने के लिए पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिल कुमार ने बिना मरीज देखे सजेस्ट कर दिया, हेड इंजरी का CT स्कैन करा लो। पैसों की चाहत में पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिल कुमार न्यूरोलॉजिस्ट बन सजेस्ट कर दे रहे हैं, हेड इंजरी का CT स्कैन कराने की बात कह दे रहे हैं। इसके एवज में पैसे लेते हुए दलाल इंडिया न्यूज के कैमरे में कैद हो गए। सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग पे इतनी ज़्यादा सुविधाएं देने के बाद भी डॉक्टरों का जो भ्रष्टाचार वाला रवैया है वो वाकई शर्मनाक है। जिस व्यक्ति ने इस जिला अस्पताल में भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए वीडियो बनाया, उसकी भी एक
दास्तान है। उसने कुछ माह पूर्व उसके पिताजी बीमार हो गए थे, वो यहाँ लाया था। यहाँ किसी डॉक्टर ने नहीं तो उसको देखा था, एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के लोगों के माध्यम से ट्रांसफ़र करते रहे और इसी वजह से उसके पिता की मौत हो गई थी। इसी से क्षुब्ध होकर उसने इस अस्पताल में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए वो वीडियो बनाया था, जिसमें साफ दिखाया गया 6 महीने पूर्व मरे हुए व्यक्ति का डॉक्टर साहब घर बैठ के ही सीटी स्कैन कर देते हैं और डॉक्टर साहब जो सीटी स्कैन करते हैं बाकायदा उनके लिए उनके दलाल नियुक्त हैं। उन्हीं दलालों के माध्यम से पैसा लेके वो इस तरीके के कार्य को अंजाम दे रहे हैं। पीलीभीत से इंडिया न्यूज के लिए विभव शर्मा। अब हम आपको वार्ड बॉय को दिखाएंगे जो कैसे पैसे ले रहा है और कैसे पैसों को मरोड़ कर अपने जेब में रख रहा है। सिस्टम में बैठे बाबू ये वीडियो जरूर देखिए। सरकार की तरफ से लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन सिस्टम में बैठे बाबू कुछ कर रहे हैं या नहीं। किसकी मिली भगत से अस्पताल में गंदा खेल हो रहा है। ऑपरेशन सफेद पोश की आगे की कहानी देखिए। पीलीभीत में किस तरीके से ये तस्वीरें कई सवाल खड़ी करेंगी। बिना मरीज देखे सिटी स्कैन, अस्पताल में दलालों का बोलबाला, लाखों खर्च होते हैं अस्पताल पर, नहीं सुधर रहे हैं साहब, कैसे लगेगी मनमानी पर रोक। अब हम आपको सरकारी अस्पताल में पैसे लेने की तस्वीर दिखाएंगे। देखिए, इन तस्वीरों में 2 लोग दिखाई दे रहे हैं। ये शख्स जेब से पर्ची निकालता है, वार्ड बॉय पर्ची को पहले सही करके देखता है। देखिए वार्ड बॉय कैसे पैसे मांग रहा है। सफेद मास्क में पीड़ित शख्स जेब से पैसे निकालता है, उसे गिनता है और गिनने के बाद वार्ड बॉय को दे देता है। गौर से देखिए इस शख्स को कैसे ये पैसों को मोड़कर अपने जेब में रख रहा है। देखिए सरकारी अस्पताल में कैसे उगाई की जा रही है। कहते हैं एक तस्वीर 1000 बात बयां कर देती है। हम तो आपको पूरा का पूरा वीडियो दिखा रहे हैं। देखिए सरकारी अस्पताल में किस तरीके से उगाई का काम किया जा रहा है। अब इन तस्वीरों को भी नजर दौड़ाइए। किस तरीके से सरकारी अस्पताल में मरीज खचाखच भरे हैं, बंद कमरे में कैसे इस शख्स ने अपना काम कर दिया। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप क्या कहेंगे? आखिर सरकारी अस्पताल में क्यों उगाई की जा रही है? ऐसे लोगों पर कब कार्रवाई की जाएगी? सरकार की तरफ से अस्पतालों को बेहद बेहतर सुविधा मुहैया कराए जा रहे हैं। सरकार अपने स्तर पर कोई कोर कसूर नहीं छोड़ना चाहती है। आम लोगों के लिए सुविधा मुहैया कराए जा रहे हैं, लेकिन सिस्टम में बैठे बाबू हैं कि मानते ही नहीं। सेटिंग इस तरह से की जाती है कि टॉप टू बॉटम तक मैनेज कर लिया जाए। पीलीभीत जिला अस्पताल के डॉक्टर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि 700 रुपए के हिसाब से मरीज से दलाल उगाई करते हैं, बाद में पैसों का बंदरबाट कर लिया जाता है। जिला अस्पताल के पैथोलॉजिस्ट अनिल कुमार का कारनामा हैरान कर देने वाला है। पैसों के लालच में 6 महीने पहले मौत हो चुके इस शख्स को हेड इंजरी बताकर सीटी स्कैन कराने की बात सामने आई ही थी कि हमने आपको तस्वीर में दिखा दिया कि ये शख्स कैसे पैसे ऐड कर जेब में रख रहा है। पैसे लेकर बाहरी शख्स देवेंद्र वर्मा ने डॉक्टर से लिखवा लिया। सिटी स्कैन बाहर होने के बावजूद भी हर रोज जिला अस्पताल में डॉक्टरों के चैम्बर में रहते हैं। ये शख्स मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाकर मोटी कमाई करते हैं। डॉक्टरों से साठ-गांठ के चलते सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड सभी के पैसे लेकर कमाई की जाती है। सीएमएस रतनपाल सिंह सुमन की आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है। ये पूरा मामला पीलीभीत के जिला पुरुष चिकित्सालय का है। एक बार इस शख्स को फिर से देख लीजिए कैसे ये पैसे उगाकर जेब में रख रहा है। इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या जिला अस्पताल के अधिकारी जो कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं वो जगेंगे? क्या इस तरह के लोगों पर कार्रवाई की जाएगी? क्या इन लोगों के बारे में जिला अस्पताल के अधिकारियों को जानकारी नहीं है? आखिरकार कौन इतने बड़े 60-गांठ का सरगना है? कौन इस तरीके के एजेंट से पैसे लेता है, उगाई करवाता है, फिर इन पैसों का बंदरबाट किया जाता है? ये तो जांच का विषय है। इंडिया न्यूज के लिए पीलीभीत से
विभव शर्मा की रिपोर्ट। हमारे इस खास कार्यक्रम मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।